अक्सर हम सभी घर में आने के बाद अपनी गाड़ी या घर के मुख्य द्वार पर लगे ताले की चाबी यहाँ वहाँ रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में हर एक चीज़ के रखने की सही दिशा के बारे में बताया गया है, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी अपने घर और गाड़ी की चाबियाँ यहाँ वहाँ रख देते हैं तो अपनी ये आदत आज ही बदल दें और सही दिशा में रखना शुरू कर दें। तो अब चाबियाँ किस दिशा में रखना उत्तम होगा, आइए देखते हैं आज की इस खास वीडियो में। वास्तु के अनुसार हम जिस जगह चाबी रखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर लोग घर में चाबियाँ ऐसी जगह रखते हैं जहां वे उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि घर की कुछ जगह ऐसी होती है जहां चाबी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी चाबियां सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आइए देखते हैं चाबी रखने की सही दिशा के बारे में जहां चाबियां रखनी चाहिए। तो इनमें पहला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी चाबियां ड्राइंग रूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की चाबियां ड्राइंग रूम में रखी जाएगी तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र इन पर पड़ेगी। इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी वजह से ड्राइंग रूम में चाबियां रखना अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा है, पूजा का स्थान घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर के पूजा कक्ष में भी चाबियां रखने से बचनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मेटल या जल जो है वो बाहर की नेगेटिविटी को जल्द ही ग्रहण करते हैं। ऐसे में उन चाबियों के दूषित होने की अधिक आशंका रहती है। इससे घर में अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे घर में कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। अतः पूजा घर में चाबियां नहीं रखें तो बेहतर है। और तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रसोई का संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। इसे घर का हृदय कहा जाता है और इसका संबंध हमारी सुख, शांति और प्रगति से है। इसलिए घर के किचन में भी चाबियां नहीं रखनी चाहिए। अगर रखा जाए तो इससे भी घर परिवार संबंधी समस्याएं हो सकती है। और चौथा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल, कुर्सी या बच्चों के कमरे में चाबी रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए चाबियां हर कहीं भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि चाबी रखने के लिए लकड़ी के स्टैंड का उपयोग करना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि चाबी का स्टैंड कमरे के उत्तर या पूर्व भाग में रखें, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और पांचवा, इन सब के अलावा एक बात और भी है जिनका हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि जिन चाबियों का आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें कभी भी ताले में बंद करके न रखें। इससे आपकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। इसके अलावा घर में कभी भी पुरानी चाबियां और जंग लगी चाबियां नहीं रखनी चाहिए। और छठा, अब ये भी देख लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चाबी रखने की शुभ दिशाएं कौन सी हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आपकी लॉबी की पश्चिम दिशा चाबी रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा है। चाबी रखने के लिए लकड़ी का स्टैंड कमरे के उत्तर या पूर्व कोने में रखना चाहिए। यह आपको कई चमत्कारिक परिणाम देगा। घर में यदि कोई वास्तु दोष है भी तो वो भी दूर होता है। ये तो थे घर की चाबियों से जुड़ी कुछ वास्तु नियम। अब ये देख लेते हैं कि घर, दुकान, मकान, ऑफिस और गाड़ी की ताला चाबी का हमारी किस्मत से क्या संबंध होता है और वो कौन से वास्तु उपाय हैं जिन्हें करने से खुल सकता है हमारी भी बंद किस्मत का ताला। यूँ तो ताले चाबी का उपयोग घर की सुरक्षा और घर में रखे कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन यही ताला और चाबी हमारे भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं। लेकिन कैसे और कब? तो देखिए, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही ताले चाबी का बहुत महत्व होता है। कई बार हमारे घर परिवार के सदस्य वो तरक्की या कामयाबी नहीं हासिल कर पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि इसका कारण किस्मत का साथ नहीं मिलना हो सकता है। हर काम में किस्मत हमारा साथ दे, इसके लिए हम सभी तरह तरह के उपाय भी करते हैं। कईयों को इसका फ़ायदा मिलता है तो कईयों को नहीं भी मिलता है। लेकिन आपके घर का ताला या आपकी जेब में रखी चाबी भी आपकी
आपके किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। जी हाँ, वास्तु में ताले से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे करके आप तरक्की और सफलता दोनों ही हासिल कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप घर धन धान्य से भरपूर होता है। बिजनेस व्यवसाय में मुश्किल नहीं आती। यदि बार बार रुकावटें आ रही है तो वो भी दूर होते हैं। आपका रुका हुआ बिजनेस धड़ल्ले से चल निकलेगा। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। साथ ही ताले चाबी का यह उपाय नौकरी, व्यवसाय और विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर कर देता है। तो कुल मिलाकर यूं कहें कि बंद किस्मत का ताला खोल सकता है वास्तु का ये उपाय। वैसे तो हम सभी लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ ही किस्मत का साथ होना भी जरूरी होता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार बहुत परिश्रम के बाद भी वो हासिल नहीं होता जिसकी हमें कामना होती है। माना जाता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलने पर जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी, व्यवसाय और विवाह में कई तरह की समस्याएं आती रहती है। ऐसे में शुक्रवार को ताले का यह टोटका जरूर करें। हो सकता है कि हमारी भी बंद किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए। किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार को करें ताले का ये उपाय। शुक्रवार के दिन एक ताला खरीदें। याद रखें कि ताला बंद होना चाहिए। दुकानदार को भी ताला खोलने न दें। ताले में चाबी लगी रहने दें और रात में सोने के समय इस बंद ताले को अपने तकिए के नीचे रख लें। शनिवार की सुबह नहा धोकर इस ताले को किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताला रखने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें। माना जाता है कि किसी व्यक्ति के इस ताले को खोलते ही आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये तो थे बंद किस्मत का ताला खोलने के वास्तु उपाय। अब आपको ये भी बता दूं कि हमारे कई बुरे ग्रहों को भी शांत करता है ताले से जुड़े कुछ उपाय। वो उपाय क्या हैं, अब ये भी देख लेते हैं। वास्तु के साथ साथ धर्मशास्त्र में भी ताले का संबंध कई ग्रहों से होता है। खासकर राहु केतु और शनि का संबंध इससे बताया जाता है। ज्योतिष के अनुसार ताले से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे ग्रहों की शांति होती है। तो इनमें पहला है, बुरे सपनों को भगाएगा तकिए के नीचे रखकर ताला। अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो रात को सोने से पहले तकिए के नीचे एक ताला रखें। ध्यान रहे कि यह ताला बंद होना चाहिए, साथ ही इसकी चाबी भी इसके साथ न हो। वास्तु के अनुसार अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क नज़र आने लगेगा। और दूसरा है, काम में आ रही बाधाएं होंगी दूर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम होते होते रह जाता है। कई प्रयासों के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए आप रात को सोने से पहले एक ताला और उसकी चाबी को तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। और तीसरा है, शनिदेव को ताला अर्पित करें। कई बार आपकी कुंडली में कमज़ोर शनि आपके कामों में रुकावट डालता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी शनि कमज़ोर चल रहा है तो इस स्थिति में शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर लोहे का बंद ताला शनिदेव के मंदिर में अर्पित करने का यह उपाय वास्तु में बताया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ताला शुक्रवार को ही खरीद लें। उसके बाद न तो उसे खोलें और न ही बंद करें। ताला जिस कंडीशन में लिया था वैसे ही उसे शनिवार की सुबह शनिदेव को अर्पित कर दें। भगवान शनिदेव की कृपा से आ रही रुकावटें दूर होंगी। कुंडली में शनि मजबूत होगा। और चौथा है, शादी की बाधाएं होंगी दूर। अगर लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही है तो शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा न जाना पड़े। साथ ही बिना मुड़े वहां से वापस आ जाएं। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ताला खुला न हो और उसकी चाबी आपके पास हो। तो ये थे ताला चाबी से जुड़े कुछ वास्तु नियम और उपाय। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।